हालेलुया हालेलुया। खुदा उनकी शुक्र करें। बैठ जाए, तशरीफ़ रखें। ये सारी तालियाँ, ये इस्तकबाल, ये सारा जलाल यस्सु नाम के लिए। हम तो खुशकिस्मत हैं कि जब हम यस्सु को वेलकम कर रहे होते हैं, उसके पाक रूह को वेलकम कर रहे होते हैं, खुदा के पाक कलाम को वेलकम करते हैं, तो साथ में हमारी भी भलाई हो जाती है। वरना हम कहाँ इस लायक थे। पास्टर साहब ने जब वो पोस्ट बनाई तो मुझे उन्होंने सेंड की, तो मैंने कहा पास्टर साहब मैं कहाँ इस लायक था कि ये वाली इज़्ज़त, ये जगह जो खुदा ने मुझे दी है कि वो मुझे नायत करेगा। बहुत भयानक माजी है और बहुत बुरा माजी है। जब हम अपने माजी को देखते हैं तो हमसे संभला नहीं जाता, लेकिन जब हम खुदा के फ़ज़ल को, उसकी कुदरत को देखते हैं तो उसकी कुदरत हमारी कमज़ोरी में ज़ाहिर होती है। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, एक वफ़ादार कलीसियाई रुकन। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें, दो गवाहियाँ हैं मेरी ज़िंदगी में जिसका अभी बताना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। तकरीबन आज से 20-25 साल पहले, जैसे ये बच्चे हैं, अमन है, शाजेब है, सारिद बेटा है, इस तरह से यूथ थी नारंग मंडी। तो वहाँ पे खुदा के खादम सबको ड्यूटीज़ दे रहे हैं कि ये भाई परस्तश करेंगे, ये भाई हारमोनियम को संभालेंगे, ये ढोलक को बजाएंगे, ये मेरे साथ दुआ करेंगे। तो सबको जो उन ड्यूटीज़ दे रहे हैं, तो मैं पीछे खड़ा ना चुप करके खड़ा हूँ और बड़ा नाराज़ हूँ, क्योंकि वो मैं गीत जो है ना बड़ा ज़ोरों शोर से गीत गाता। मैं क्या सारे गीत मैं क्या ना, तो पास्टर साहब मेरा ना ही नहीं लै रहे। एंड पे उन्होंने बोला कि भाई लियास जो है ना ये खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। तो आज वो खुदा के बंदा की बात मेरी ज़िंदगी में पूरी होने वाली है, बल्कि हो गई है। उस खुदा के खादम के लिए ज़रूर ज़ोरदार तालियां। जब ये रिकॉर्डिंग मैं उनको लाजमी सेंड करूँगा कि ये गवाही जो है ना आज मेरी ज़िंदगी में पूरी हुई है। दूसरी गवाही ये है, तकरीबन 2-2.5 साल पहले सख्त सर्दियाँ थी और खुदा के बंदा पास्टर साहब और यहाँ पे यू की शेप में दुआ कर रहे थे। कोई 8-9 बजे का टाइम था, और हम जानते हैं कि सर्दियों में जो 8 बजे का 9 बजे का टाइम होता है वो तकरीबन आधी रात का ही वक्त होता है। तो मैं भी आया, मैंने देखा कि लोग बैठे हुए हैं दुआ कर रहे हैं, तो मैं भी आ गया। तो जब दुआ हो गई 2-3 कलीसियाओं के लिए, खुदा के लोगों के लिए, तो बहन शाजिया हमारे दरमियान बैठी हैं। इन्होंने एंड पे बोला कि भाई खुदा आपसे बड़ा काम लेने वाला है। उस वक्त तो मुझे समझ ना आई कि ये बड़ा काम कौन सा है, लेकिन आज मुझे समझ आई है कि खुदा के पाक कलाम की जो खिदमत है ये सबसे बड़ा काम है। तो बहन शाजिया के लिए ज़ोरदार तालियां। ये वो लोग हैं जो मसीही लोगों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए दर्द रखते हैं, जो विजन रखते हैं, जो हौसला अफजाई करते हैं। तो हम जानते हैं कि हौसला अफजाई से हमारा ईमान मजबूत होता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मेरी गुजारिश है बहन शाजिया से कि सामने आ जाएं और वो एक माइक जो है वो इनको दे दें ताकि ना मेरी रहनुमाई साथ साथ करती जाए। और आज की जो मरकज़ी आयत है इब्रानियों 10 बाब और उसकी 25 आयत। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 25 आयत। वफ़ादार कलीसियाई रुकन। इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ एमुन्ना, क्या लफ्ज़ है? एमुन्ना, जिससे निकला है वफ़ादारी, जिसका मतलब है साबित कदमी, भरोसा, ताबेदारी, अमानतदारी। अच्छा, ये जो एमुन्ना है ये एक और लफ्ज़ है अमन, यह उससे मखूज़ हुआ है, जिसका मतलब है निकला हुआ, जड़, मजबूती, पायदारी। अब जो आमीन है ये अमन से निकला है, और आमीन को हम बहुत दफ़ा और काफ़ी दफ़ा सीख चुके हैं कि खुदा यीशु मसीह को भी आमीन कहा गया है। ऐसा ही हो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ऐसे बहुत से हवाले हमने इसके बारे में हमने सीखा भी है और बरकत भी पाई है। जी बहन, आपने अगर हवाला निकाल लिया तो रहनुमाई करें। इब्रानियों की किताब उसका 10 बाब और उसकी 25 आयत। के कलाम में यूँ लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक आते हुए देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो। आमीन। आमीन। खुदा का जिंदा और मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत हो। और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए। ये जो लफ्ज़ बाज ना आए,
हम अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के लिए, घर में या दूसरे लोगों के लिए, कि बाज आ जाओ, किसी काम से मना करने के लिए, किसी चीज़ को ना करने के लिए, कुछ ना खाने के लिए, कुछ ऐसी हरकत बच्चे करते हैं कि हम उनको कहते हैं कि बाज आ जाओ। लेकिन खुदा का बंदा कह रहा है कि बाज ना आओ। क्या ना बाज आओ? जमा होने से। इसका मतलब है कि ईमानदारों का जमा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ने खुद कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ। तो ये तो खुदा का वादा है, और उन लोगों के लिए वादा है जो उसके वफ़ादार हैं, क्योंकि हमारा खुदा खुद वफ़ादार है और उसके सारे वादे वफ़ा के साथ हैं और वो अपनी वफ़ाएं निभाता भी है। खुदा खुद कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज़ ना भूलूँगा। जी बहन, आगे क्या? जैसा सब लोगों का दस्तूर है। ये किन लोगों का दस्तूर है? इब्रानियों की कलीसिया को ये ख़त लिखा गया है। अब ये कन्फर्म नहीं हुआ कि ये ख़त पौलुस रसूल ने लिखा है, बरनबास ने लिखा है या अपुल्लोस ने लिखा है। ये चीज़ मुझे कन्फर्म नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, खुदा के खादमीन का कहना है, क्योंकि ये सारी नसीहतें, ये सारी बातें पौलुस के खतूत जैसी लगती हैं, तो इस ख़त का मुसन्नफ़ भी पौलुस ही है, लेकिन इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती कि वाकई उन्होंने लिखा है। जी बहन, बताइएगा। बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। एक दूसरे को नसीहत करें। जब हम यहाँ पे नसीहत को देखते हैं तो खुदा के बंदा ने नसीहत को जो बयान किया है वो हौसला अफजाई है। नसीहत ये नहीं है कि कांट छांट करना, किसी की गलतियाँ उसके सामने रखना, उसकी खताएँ उसके सामने रखना, डांट छाट करना। वो लिखा हौसला अफजाई है कि जब आप लोग जमा होते हो तो एक दूसरे की हौसला अफजाई करो, क्योंकि हौसला अफजाई करने से आपका ईमान जो है मजबूत होता है। हौसला अफजाई करने से आपकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम पूरा होता है। हौसला अफजाई नहीं होगी तो आप अकेले रह जाएंगे, आपका ईमान डोलना शुरू हो जाएगा, आप डगमगाना शुरू हो जाएंगे। ये ऐसे हालात वैसे क्यों आए? ऐसे हालात क्यों आए कि खुदा का बंदा उस कलीसिया को ख़त में ये सारी बातें समझा रहा है, नसीहत कर रहा है? इसलिए कि जिन यहूदियों ने यीशु मसीह को कबूल किया था, जब उन पे मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियां उन लोगों पे आई, तो उन लोगों को याद आया इससे तो बेहतर है कि जो पहले हम ज़िंदगी गुजारे थे वो बेहतर है, क्योंकि उस वक्त हमारे ऐसे हालात नहीं थे। हम चर्च में जाते थे, दुआ करते थे, इबादत करते थे और अपने कामों को बखूबी अंजाम देते थे। उनको अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आई तो उन्होंने मसीहत को छोड़ना शुरू कर दिया। तो इस वजह से खुदा का बंदा इस चीज़ को ज़रूरी समझ रहा है कि ये जो कलीसिया मसीह में आई है ये वापस ना जाए, और कह रहा है कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आओ, और जब जमा हो तो एक दूसरे की हौसला अफजाई करो। जी बहन, आगे क्या है? और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो। उस दिन को, ये कौन सा दिन है और ये कौन से लोग देखेंगे? ये कैसे पता चलेगा? खुदा का बंदा लिखता है कि ये सेकंड कमिंग ऑफ जीसस है, खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद है। ये उस दिन को देखेंगे, और कब देखेंगे? कि जब हम इकट्ठे होंगे, जब हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करेंगे, जब हमारा ईमान इतना मजबूत हो जाएगा कि ये जो मुसीबतें, परेशानियां हमारे ईमान को डगमगाने नहीं देंगी, फिर हम इस काबिल होंगे कि उसकी दूसरी आमद को नज़दीक आते हुए देखेंगे। जी आगे क्या? उसी कदर ज़्यादा किया करो। उसी कदर ज़्यादा किया करो। अगर पहले 2 दिन जमा होते हो तो 4 दिन हो, अगर 4 दिन होते हो तो और उसका टाइम जो वक़्त है वो आप ज़्यादा करें, ताकि उस दिन को जो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद है आप अपनी ज़िंदगी में आते हुए उसको देखें। अब ये जो वफ़ादारी है, मैं बार बार इसका जिक्र करूँगा ताकि मैं अपने मौजू से आगे पीछे ना हूँ, ना किसी कोई बात को बढ़ाऊँ, ना ही कम करूँ। खुदा के पाक कलाम में खुदा के वफ़ादार लोगों की एक लिस्ट है, पैदाइश से लेके मुकाशफा तक जितने लोगों ने खुदा की वफ़ादारी की है एक लंबी लिस्ट है, और जिन्होंने वफ़ादारी नहीं की उनकी भी लिस्ट है। अब हमने देखना है कि हम किस लिस्ट में खड़े हैं, वफ़ादार लोगों में, यहाँ के वो लोग जिन्होंने खुदा के साथ और खुदा के लोगों के साथ वफ़ादारी नहीं की, हम किस लाइन में खड़े हैं? तो खुदा के पाक कलाम में जो पहली वफ़ादारी जो मुझे मिली है, नूह नबी की है, कि खुदा ने नूह नबी से बात की कि
तौबा की मुनादी करो, क्योंकि लिखा है कि बदी आसमान तक, बहन मेरी तरफ देखिएगा, बदी आसमान तक मेरी इस्लाह भी आपने करनी है, मेरी बदी आसमान तक पहुंच चुकी है, तौबा की मुनादी करो। खुदा के खादम, अजीम खादम ताबश काजी साहब कहते हैं कि जब नूह का वक़्त था तो उस वक़्त जो आबादी थी तकरीबन करोड़ों और अरबों में थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अभी तो ज़्यादा पुश्ते नहीं हैं, बड़ी गिनी चुनी पुश्ते हैं नूह नबी तक, अगर हम उसको काउंटिंग करें देखें। लेकिन ताबश काजी साहब कहते हैं लोग पैदा तो हो रहे हैं लेकिन आगे मार ही नहीं रहे। 800 साल उम्र, 900 साल उम्र, 700 साल, 600 साल, और काफ़ी का तो जिक्र भी है पाक कलाम में, और बहुत से लोग हैं जिनका जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है कि लोग, बच्चे पैदा तो हो रहे हैं लेकिन आगे मार ही नहीं रहे। तो इस वजह से कहते हैं कि तब तक दुनिया जो है अरबों तक पहुंच चुकी थी, और इतनी खलकत होने के बावजूद जो है वो सारी की सारी दुनिया की बदी जो है आसमान तक पहुंची थी। और एक वाहिद घराना था नूह नबी और उसका घराना जो उस वक़्त बच गया था। क्यों बच गया था? वो बंदा खुदा के साथ वफ़ादार रहा था। दूसरी वफ़ादारी हमें मिलती है एलिया और अलीशा नबी की। अलीशा नबी ने एलिया की ज़ात को, अपने उस्ताद को, अपने रहनुमाओं को कहाँ पे रखा हुआ था? अपने जहन में, अपनी ज़िंदगी में। अगर वो कहता है कि 10 दिन तुमने खड़े रहना है तो वो खड़ा रहता। अगर वो कहता है सारी रात खड़े रहना है तो खड़ा रहता। अगर वो कहीं रास्ते में या सफ़र में है तो जो नसीहत करता था वो वैसे ही करता था। और हम सब जानते हैं कि अलीशा नबी को दुगना मसा मिला, क्योंकि अलीशा नबी को ये बात पक्की कन्फर्म थी कि जो एलिया नबी कहता है वो ही खुदा करता है। ये उसने दिल में ठहरा लिया था, इस बात का उसका ईमान था कि खुदा के बंदा ने जो बात कहनी है वो खुदा की रूह के मुताबिक कहनी है, वो उसने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कहनी है। वो लानत करता है तो लानत हो जाती है, वो किसी के लिए बरकत चाहता है तो बरकत हो जाती है। जो अल्फाज उसके मुंह से निकलते हैं वो पूरे हो जाते हैं। ये उसने साथ रह रह के ये उसने सीख लिया था। उसने अपनी ज़िंदगी में ये बात इस्टेब्लिश कर ली थी कि ये जो खुदा का बंदा है, ये जो खुदा का खादम है, खुदा इसके साथ है, साथ है, इसलिए मैं इसका पल्ला नहीं छोड़ूंगा। और हम सब जानते हैं कि मौत तक, जब तक वो आसमान पे उठाए नहीं गए, अलीशा नबी एलिया नबी के साथ थे। और उसका सिला क्या मिला, उसका अजर क्या मिला एलिशा को? कि दुगना मसा। और ये दुगना मसा ऐवी नहीं मिला, ये उसकी वफ़ादारी की वजह से मिला, ये उसकी ताबेदारी की वजह से मिला। और वो वफ़ादारी, ताबेदारी सच्चाई के साथ थी, वो मन के साथ थी, वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं थी, वो पहनावा नहीं था, ऊपर से नहीं थी, अंदर से थी। जैसे हम कहते हैं कि हमारा खुदा हमें अंदर से देखता है, बाहर से नहीं देखता कि हम कैसे हैं, क्या करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, समझ आ रही है? मेरे साथ हैं सब लोग? हालेलुया। और जैसे जैसे हम खुदा में, खुदा के लोगों में, खुदा के घर के लिए हम वफ़ादार रहेंगे, हमारे ईमान में मजबूती होती जाएगी। और इसके लिए हमारी दुआओं का होना बहुत ज़रूरी है, और उन दुआओं में सच्चाई का होना बहुत ज़रूरी है। दुआओं में सच्चाई के होने की सबसे बेहतरीन और अच्छी, वैसे तो सारी बातें अच्छी हैं, सारे वाक़यात अच्छी हैं, लेकिन जो मुझे आज खुदा के कलाम में से मिला है, जिससे मैंने सीखा है, वो दानियल नबी का 21 दिन का रोज़ा है कि वो ईमान में कैसा मजबूत बंदा था, उसकी दुआ में कितनी मजबूती थी, कितना यकीन था, किस कदर भरोसा था। मैं सोच रहा था कि अगर आज का दानियल होता, आज का इंसान होता, उसने रोज़ा रखा होता, तो वो पाक फरिश्ता से क्या कहता कि भाजी तुहानू पता सी मैनू शुगर का मरीज़ हाँ, तुसी टाइम नाल आ जांदे, मेरा ब्लड प्रैशर हाई हो गया सी, मुझे किडनी में पेन है, तुसां 21 दिन लाते। मैं मतलब कि रोज़े दे विच बैठा दुआ कर रहा, 21 दिन बाद तुसी जवाब लैके आए हो। हमारे इस तरह के गिले शिकवे होते हैं, लेकिन खुदा के पाक फरिश्ता की आज भी यही बात होती, ए दानियल, ए इंसान, तेरी आवाज़, तेरी दुआ अपने वक़्त पे पहुंच गई थी, और मैंने वक़्त पे गाड़ी पकड़ी थी, मैं अपने वक़्त पे वहाँ पे चल गया था। लेकिन आगे इब्लीस और उसकी फ़ौजों ने मेरा रास्ता रोक लिया, मेरे लिए रुकावट बन गई कि मैं तुझ तक नहीं आ पहुँचा। उसके बाद फिर खुदा ने अपने ज़ोर आवर फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने मेरा रास्ता साफ़ किया,
ताकि मैं तेरे पास आके खुदा का जो जवाब है, तेरी दुआ का जो जवाब है वो तुझ तक पहुंचाऊं। हम दुनिया कायनात को देखते हैं, ये बहुत बढ़िया कायनात, इतनी बड़ी है कि हम उसको सोच नहीं सकते। जितनी हमारी सोच है वो हमारी पहुंच से दूर है, क्योंकि हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारे तसव्वुरात सूरज चांद सितारों में घूम आते हैं। 3-4 मिनट तक हम पूरी दुनिया घूम लेते हैं सिर्फ जहन में। हमें पता है कि समंदर के अंदर पहाड़ है, हालांकि हमने देखे नहीं। हमें पता है पहाड़ों के अंदर सोना है, हमने देखा नहीं, लेकिन हम इमेजिन कर लेते हैं, सोच लेते हैं। हम जितना भी सोच लें, जितना भी ख्याल कर लें, लेकिन वो हमारी सोच और हमारा ख्याल इस कायनात से बाहर नहीं जा सकता। ज़मीन के अंदर 3 हिस्सों में पानी है और 1 हिस्सा खुश्की है। उस 1 हिस्सा खुश्की में तकरीबन 200 से ज़्यादा ममालिक हैं। उन 200 से ज़्यादा मुल्कों में एक मुल्क के, एक शहर के, एक गली के, एक कमरे में बंदा दानियल दुआ कर रहा है और उसने ऊपर रूहानी फ़ौजों को जंगें छिड़ी हुई हैं, वक्त डाला हुआ है जिसको आप कहते हैं, एक बंदा। अब दानियल तक तो बहुत आबादी हो चुकी थी, बिल्कुल हज़ारों लाखों करोड़ों की, लेकिन लिखा है कि जिसने खुदा को आवाज़ दी या पुकारा, खुदा ने करीब हो के उसकी सुनी है और अपने पाक फरिश्ता को उसके पास भेजा है। और ये क्या था जो हम इसे सीख रहे थे कि ईमान की उम्मीद को मजबूती से थामे रखो, और इस ईमान की मजबूती से हमें वफ़ादारी मिलती है। वो अपने खुदा के साथ वफ़ादार था, वो अपने ईमान के साथ वफ़ादार था, वो उसकी आवाज़ के साथ वफ़ादार था। इसलिए तो सारा शहर उसको सजदे कर रहा था, उस सल्तनत के बादशाह को, लेकिन दानियल अपनी बात पे कायम था। बिल्कुल इसी तरह आज का भी जो वफ़ादार कलीसियाई रुकन है, बहुत सारे लोग उसको डगमगाने की वजह बनते हैं, पीछे हट जाओ, ये कर लो, वो कर लो। जैसे खुदा हमारी ज़िंदगियों में खुदा के लोगों की तरह काम करता है, इब्लीस भी लोगों की तरह ही काम करता है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। ये जो है, ये एक खिदमत का पहलू है कि जब जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है, बहुत से लोग आपको हौसला अफजाई देने वाले होते हैं, इनकरेज करने वाले होते हैं, और बहुत से लोग आपको पीछे ले जाने वाले होते हैं। वो आपके दुश्मन नहीं होते, असल में उनके कुछ अंदर चीज़ें होती हैं जो उसकी रुकावट का बायस बनती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे खड़े होकर उंगली नहीं कर सकते कि इसने मेरे साथ वफ़ादारी की, इसने मेरे साथ बेवफाई की, क्योंकि जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं। ये सीखिएगा, इस बात को मैंने भी सीखा है। जब हम एक उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं, और सलीब हमें यही सिखाती है कि इनको माफ़ कर। तू माफ़ करेगा तो तेरी भी माफ़ी कबूल हो जाएगी, तू रहम करेगा तो तुझ पे भी रहम होगा। फिर एक और आयत मुझे मिली इब्रानियों में 10:24, मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब दो। ये सारी चीज़ें वफ़ादारी के साथ इंटरलिंक्ड हैं कि आप जो है ना, वफ़ादारी को अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे आप लोगों ने रखा हुआ है। हालेलुया। जैसे जैसे आप वफ़ादारी में बढ़ते जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती जाएंगी। आज बहुत से लोग कहते हैं मैं मसीही हूँ, मैं मसीही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन हकीकत में वो मसीही नहीं होते। जब हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, खुदा की आवाज़ की पहचान करते हैं, तो ये तब जाके रियलाइज़ होता है कि हम तो मसीही नहीं हैं, हम तो भटके हुए हैं, हम तो खोए हुए हैं। यीशु मसीह को एक इमारत नहीं चाहिए। चर्च का मतलब इमारत नहीं है, चर्च का मतलब लोग हैं, उसकी कलीसिया है, उसके ईमानदार लोग हैं। फिर लिखा है कि यीशु चाहता है कि वफ़ादार शागिर्द चाहिए। अब ये वफ़ादार शागिर्द कौन हो सकता है? उसको क्या क्या करना पड़ता है? क्या वो खुदा के खादम की बात सुनता है? वो चर्च के अंदर जो बहनें हैं उनकी बात को वैल्यू देता है, जो भाई हैं उनकी बात को वैल्यू देता है, कोई कमज़ोर है उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है, कोई बीमार है उसकी दादरसी करता है, कोई कमज़ोर है उसकी इनकरेज करते हैं कि नहीं, सारी कलीसिया ईमानदार आपके साथ हैं, आपने डगमगाना नहीं है, आपने लड़खड़ाना नहीं है। तो ये जो हौसला अफजाई होती है, ये इंसान के ईमान को और ज़्यादा मजबूत कर देती है, और ज़्यादा खुदा के करीब कर देती है। तो हमारा पहला उसमें जो निशान है वफ़ादारी का, वो है वफ़ादार हाज़री। वफ़ादार हाज़री के हमारी जो अटेंडेंस है, जो हमारी हाज़री है खुदा के घर में, खुदा की हुजूरी में,
हमारी हाज़िरी कैसी है और किस तरह की है। क्या हम उस हाज़िरी को जिस तरह खुदा हमें सिखाना चाहता है हम सीख रहे हैं, हम दिल से कबूल कर रहे हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम बाकायदगी से ईमानदार की रफ़ाकत में शामिल हों। खुदा चाहता है, इसका मतलब खुदा जज्बात रखता है, खुदा की ख्वाहिश है। क्यों ख्वाहिश है? क्योंकि खुदा ने बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ इंसान को बनाया है। इसलिए खुदा चाहता है कि हम बाकायदगी से ईमानदार की रफ़ाकत में शामिल हों। हमारे चर्च का क्या टाइम है? 9 से 11। तो मेरी हाज़िरी पूरे 9 बजे है या 9:15 पे है या 9:30 बजे है, या मैं चाहता हूँ कि चले ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो मैं भी चला जाऊँगा। एक हाज़िरिया के पहली तिलावत, पहली दुआ एक वहाँ से हाज़िरी शुरू होती है और आखिरी दुआ तक, शुक्रगुजारी तक, जब खुदा के खादम कलमात बरक़ात कहते हैं तब तक, ये पूरे 2 घंटे की एक हाज़िरी है। एक हाज़िरिया जो बीच में से हम खुदा के वक़्त को चुराते हैं, छीन लेते हैं। शायद हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत भरे हुए हैं, हमें पहली दुआ की ज़रूरत नहीं है, हमें जो खुदा के कलाम की पहली तिलावत है उसकी ज़रूरत नहीं है, या जब हम साउंड सिस्टम ठीक कर रहे होते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम सारे ही जब दुआ करते हैं तो इस बात को अपनी दुआ में शामिल करते हैं कि हमारी फ़िज़ा को कंट्रोल कर, माहौल को कंट्रोल कर, क्योंकि उस वक्त तो कोई भी नहीं होता। तो अगर उस माहौल में, उस फ़िज़ा में कोई खुदा का बेटा, खुदा की बेटी, कोई बहन भाई आ जाता है तो वो ज़्यादा बाबरकत है बजाय उसके कि जो अभी अपने घर में है। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो हमारी हाज़िरी है वो वफ़ादार हाज़िरी होनी चाहिए। खुदा के घर में हाज़िरी, वफ़ादार हाज़िरी, वो खुदा के साथ वफ़ादारी है। मेरी बात से आप एग्री हो रहे हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ? अच्छा, मेरे साथ रहिएगा, खुदा आपके साथ, आपके भी साथ हो। अच्छा, एक और हमें हवाला मिलता है जो हमें वफ़ादारी सिखाता है कि हम वफ़ादारी में और क्या क्या चीज़ें हैं जो सीख सकते हैं, या किन किन चीज़ों की हमारी ज़िंदगी में कमी है। रसूलों के माल 2 बाब उसकी 42 आए। जी बहन, रहनुमाई कीजिएगा। रसूलों का माल उसका 2 बाब और उसकी 42 आयत। हालेलुया। कुरान के कलाम में भी लिखा है, और वे रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। आमीन। हमने बहुत दफ़ा ये आयत पढ़ी है, बहुत दफ़ा इससे बरकत पाई है। खुदा के खादमों ने बहुत ज़्यादा इस आयत पे कलाम किया हुआ है। मैंने भी इस आयत से बहुत कुछ सीखा है, थोड़ा देर से सीखा है लेकिन सीखा ज़रूर है। और ये रसूलों से तालीम पाने, ये कौन सी तालीम है जो हमने रसूलों से पानी है? ये कौन सी तालीम है और ये कौन लोग पाएंगे? उनका क्या लेवल होगा? क्या वो पहले तालीम से भरे होंगे या खाली होंगे, या उनकी ज़िंदगी में पहले से कलाम है लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि हमें तालीम की ज़रूरत है, या फिर जब उनको तालीम के लिए बुलाया जाता है तो वो खुदा की आवाज़ समझ के आते हैं, उसका एहतराम करते हैं, कि या फिर अपने दुनियावी कामों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ये तालीम कौन सी है जो रसूलों की तालीम है। अब इस दौर में रसूल तो है ही नहीं, ना कोई नूह नबी है, ना ही एलिया और एलीशा है, ना यूहन्ना रसूल है, ना ही पौलुस रसूल है। तो ये जो तालीम है, क्या इसकी कोई लिमिट है, कोई हद है कि हाँ यहाँ तक आपने तालीम पा ली, इतना ही देर आपने बाइबल स्टडी कर ली, अब इसके आगे फुल स्टॉप? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस तालीम के आगे कोई फुल स्टॉप नहीं है। ये जितनी तालीम आप पाते जाएंगे, आप छोटे होते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में यस्सु ज़्यादा होता जाएगा, आपकी वफ़ादारी खुदा यस्सु से में आपकी वफ़ादारी ज़्यादा होती जाएगी। तो जितनी ज़्यादा आपकी वफ़ादारी होती जाएगी, खुदा भी आपकी तरफ फिर अपना काम करेगा। बहनों की एक क्लास हो रही थी बाइबल स्टडी की, तो वो बहन बता रही थी, खुदा की खादमा, जैसे हम रोज़ की रोटी खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारे जिस्म को इसकी ज़रूरत है।
बिल्कुल इसी तरह खुदा का पाक कलाम भी हमारी रूहानी ग़िज़ा है। इसको भी रोज़ाना खुदा के कलाम को हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो रूह है वो खुदा में मज़बूत होती जाए, वो खुदा में मज़बूत होती जाए और हमें खुदा की वफ़ादारी याद रहे कि हमने अपने खुदा के और उसके खुदा के कलाम के ताबे रहना है। तो इसलिए जब तालीम के लिए हमें बुलाया जाए तो हमें अपने हैंड रेज़ करने चाहिए, हमें अपने सारे काम छोड़ के उस तालीम को हासिल करने के लिए इकट्ठे होना चाहिए, क्योंकि खुदा का बंदा कहता है कि इकट्ठे होने से बाज ना आओ। अब ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब हम इकट्ठे होंगे, जब हम जमा होंगे। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाक़त रखने में, हाँ, ये जो रफ़ाक़त है ना, ये जो फ़ेलोशिप है, ये बड़े कमाल की चीज़ है। खिदमत का सारा दारोमदार जो मैं समझता हूँ ये रफ़ाक़त, ईमान, मोहब्बत, इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द सारी खिदमत घूम रही होती है। बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। रफ़ाक़त है कि ईमानदार की खुदा के साथ, खुदा के लोगों के साथ, और इस रफ़ाक़त में मोहब्बत, इत्तेहाद, दयानतदारी और सच्चाई ये बहुत ज़रूरी है। किस में? रफ़ाक़त रखने में, इकट्ठा होने में, फ़ेलोशिप में। और हम ये जो इनकरेज, ये जो हौसला अफजाई हम सब की होती है, ये उसी रफ़ाक़त की वजह से होती है। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में रफ़ाक़त को बहुत एक ऊंचा दर्जा दिया हुआ है कि जितनी ज़्यादा मेरी रफ़ाक़त होगी उतनी ज़्यादा मेरी वफ़ादारी होगी खुदा के साथ, खुदा के लोगों के साथ, और जितनी ज़्यादा वफ़ादारी होगी उतना जो है ईमान में मजबूती आएगी। रसूलों के साथ तालीम पाने, रफ़ाक़त रखने और रोटी तोड़ने। रोटी तोड़ने के मतलब भी हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। और खुदा का पाक कलाम हमारी रोज़ की रोटी है। रोटी तोड़ने बहन आगे, और दुआ करने में मशगूल रहे। और दुआ करने में मशगूल रहे। तालीम पाने, रफ़ाक़त रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने, एक आगे चीज़ है मशगूल रहे। मशगूल रहे जो जब मैं इसको सीख रहा था तो 3 चीज़ें मेरे सामने आई जो मुकाशवा की किताब में लिखी हैं कि ना तू ठंडा हो, ना तेरी तबीयत गर्म हो, और ना ही तेरी तबीयत नीम गर्म हो। अब इन तीनों हालतों को खुदा के पाक कलाम में डिस्करेज किया गया है कि ज़्यादा ठंडी तबीयत भी ठीक नहीं, गर्म तबीयत भी ठीक नहीं, और जो नीम गर्म हालत है वो भी ठीक नहीं। खुदा के पाक कलाम में जो सरगर्म हालत है उसको इनकरेज किया गया है कि हर वक्त आपने यस्सु मसीह में सरगर्म रहना है। और सरगर्म किस तरह रहेंगे? यही जो 4 चीज़ें हमने सीखी हैं, तालीम पाने, रफ़ाक़त रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में। अगर पहली 3 चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में दुआ की कमी है तो फिर भी कमी रह जाएगी, क्योंकि दुआ का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सुबह के वक्त, ठंडे वक्त में ये जो दुआ है ना, ये इंडिया के खुदा के खादम थे, वो सिखा रहे थे कि उस वक़्त की जो दुआ है खुदा ने उस वक़्त की दुआ में एक अलग बरकत रखी हुई है, एक अलग अजर रखा हुआ है। वो बता रहे थे कि खुदा जब आदम से बात करता था तो ठंडे वक्त में, ये वही वक्त है। तो गांव में मुझे खुदा के खादम ने सिखाया को 20-25 साल पहले कि जो बंदा सुबह उठ के सबसे पहले अपने खुदा को याद करता है वो पूरे गांव से पहले बरकत ले जाता है। वो अभी तक मैंने उस बात को अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है। तो हर संडे जब हम चर्च आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं चर्च में आऊँ, वो सफाई वगैरह करने, ये दरिया शरियाँ के पहले कदम जो है ना वो मेरे हों। तो पास्टर साहब कहने लगे फिर लियास भाई असी तो फिर ऐसे घर ही रहने हैं। मैं कहा आपका रहना और बात है, खुदा के इस दिन को याद करके खुदा की हैकल के लिए कि आज उसकी इबादत का दिन है, इस चीज़ को जो याद करके आएगा खुदा ने उसके लिए बड़ी बरकत रखी हुई है। और यह भी वफ़ादारी है, ये वही करेगा जिसके अंदर वफ़ादारी है। जिसके अंदर वफ़ादारी नहीं है उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं। क्या एक्सक्यूज़ हैं? भाजी रात को लेट सुती सोए सा, बच्चों के साथ बाज़ार गए हुए थे, फ़लाँ काम था, फ़लाँ शादी पे थे, फ़लाँ फौतगी थी। ये सारे के सारे ही एक्सक्यूज़ हैं। खुदा का जो पाक दिन है, जो इबादत का वक़्त है, वो सारे कामों को पीछे करके खुदा को अहमियत देने की बात करता है। और ये वही कर सकता है जिसके अंदर वफ़ादारी है। हालेलुया।
आप लोग मेरे साथ हैं, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा। प्रेज़ लॉर्ड।